इस वक्त की बड़ी और राष्ट्रवादी खबर की ओर शामली से सामने आई है एक ऐतिहासिक और विचारोत्तेजक बैठक, जहां सनातन धर्म, राष्ट्रहित और सच्चे इतिहास को लेकर हुंकार भरी गई। आज दिनांक 01 फरवरी 2026 को शामली के कैंप कार्यालय बड़ियाल नाला पुल बैंड मार्केट में विश्व सनातन धर्म सूर्य सेना की एक भव्य और राष्ट्रवादी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दीपक सैनी जी ने की, जिसमें देश भर से जुड़े संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में सनातन धर्म के विरुद्ध साजिशों, राष्ट्रवादी विचारधारा पर हमलों और सच्चे महापुरुषों के इतिहास को दबाने की मानसिकता पर खुलकर प्रहार किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दीपक सैनी जी ने दो टूक शब्दों में कहा कि कांग्रेस पार्टी जन्म से ही सनातन विरोधी रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए न सनातन संस्कृति की रक्षा की और न ही भारत के सच्चे महापुरुषों को सम्मान दिया। श्री दीपक सैनी ने कहा कि राष्ट्रपिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी का सच्चा इतिहास दशकों तक जनता से छिपाया गया। उन्होंने सनातन धर्म और भारत माता की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान दे दिया। फिर भी कांग्रेस ने ऐसे महापुरुषों को कभी सम्मान नहीं दिया। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव श्री धीरज भारतीय ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी जैसे वीरों के बलिदान पर ही यह राष्ट्र खड़ा है। कांग्रेस ने हमेशा इनके इतिहास को या तो दबाया या तोड़ा मरोड़ा। उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले जी के योगदान को याद करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण और शिक्षा की नींव रखने वाली इस महान विभूति को भी जानबूझकर हाशिए पर रखा गया। आज देश की बेटियां जो ऊंचाइयों पर पहुंच रही हैं, उसका श्रेय माता सावित्रीबाई फुले जी को जाता है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विश्व सनातन धर्म सूर्य सेना अब गांव-गांव, शहर-शहर और युवाओं के बीच सनातन धर्म, राष्ट्रवादी विचारधारा और सच्चे इतिहास को पहुंचाने के लिए व्यापक जनजागरण अभियान चलाएगी। बैठक के अंत में संगठन विस्तार, रथ यात्रा, जनजागरण अभियान और आगामी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। संगठन ने साफ शब्दों में चेताया कि जो सनातन का विरोध करेगा। आज हम कैंप कार्यालय शामली में हमारे गुरुजी श्री श्री 1008 जनरल सरस्वती जी मुक्तल आश्रम के निर्देश में एक बैठक आयोजित की गई। विश्व सनातन धर्म सूर्य सेना संगठन के नेतृत्व में हमारा इस संगठन का उद्देश्य है कि सनातन धर्म मजबूत हो, सनातन धर्म की जो है, और मेरा सभी से हिंदुस्तान के वासियों से अपील करता हूँ कि इस संगठन जुड़े। हम लोग इस संगठन को विस्तार से बड़ी मेहनत कर रहे हैं, सब लोग आप लोगों से मिलकर जो है, और इस संगठन से हर राज्य के लोग जुड़ चुके हैं। और हमारा उद्देश्य यह है कि संगठन का उद्देश्य यह है कि संगठन मजबूत होगा, सनातन धर्म मजबूत होगा, जो लोग इधर उधर है हमारे भाई इधर उधर है वो मजबूत होगा। और इसमें जो एक चीज हो रही है बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कांग्रेस ने इतिहास को बहुत छिपाया है भारत के देशवासियों से। वो इतिहास क्या है? राष्ट्रपिता गुरु गोविंद साहब का, गुरु गोविंद साहब ने सनातन धर्म की रक्षा की और सनातन धर्म को बचाने के लिए, हम लोगों को बचाने के लिए अपना पूरा जीवन, अपना पूरा परिवार और जेब की शैतानी और की वजह से बलिदान दे दिया। बलिदान देकर चुकाई हमारा जीवन जो है उन लोगों ने। और उनकी याद में हम एक यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं अप्रैल माह में, अमृतसर से दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और उत्तराखंड। हमारा उद्देश्य इसका यही रहेगा कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार से लोग जोड़ने का कम से कम 5 करोड़ हम इसमें एक इसका मैटर बना के जो है सनातन धर्म का महापुरुषों का लेख देंगे उसमें, और वो बांटे जाएंगे विस्तार से। और इस संगठन का उद्देश्य एक और उद्देश्य है, जो गुरुकुल हमारे देश में जो गुरुकुल थे वो नहीं है, कांग्रेस ने बंद कराई गुरुकुल में, क्योंकि गुरुकुल के जो शिक्षा गुरुकुल के बना बच्चों को मिलती है वो बहुत बड़ी बात होती है। इससे अच्छी शिक्षा मिलती है, एक विद्वान वाली शिक्षा मिलती है, उसका खोलने का उद्देश्य रहेगा। और एक देश एक चुनाव का भी मुद्दा है इसमें। हम इस सरकार से मांग करेंगे, एक देश एक चुनाव होना चाहिए देश के अंदर। बड़ा मुद्दा एक और है, गौ रक्षा। गौ रक्षा हमारे देश में बहुत बड़ा विषय है। गौ हत्याएं इतना प्रयास करे, सरकार ने बहुत प्रयास कर लिए है
है ना, अंकुश लगाने का बहुत प्रयास करें, मगर फिर भी जो है कुछ लोग हैं, छोटी मानसिकता के लोग हैं जो गौ माता को परेशान करने का काम कर रखा है, उसको बचाने का एक बहुत बड़ा ये जो मुद्दा है। हम लोग भी इसमें जो है मदद करेंगे और आप लोगों की सहायता से गाय को बचाना बहुत जरूरी है, एक सनातन धर्म को बचाना बहुत जरूरी है। गाय माता बचेगी, सनातन जिंदा होगा, तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो मंदिर पुराने काल के मंदिर हैं जो खंडर रूप में हो रहे हैं, वो भी निर्माण हित में होना चाहिए। इसलिए ये भी है कि